चलो चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन लिया था। इसमें हमने देखा अभी कि इक्वल, जहां जहां इक्वल है उस पर चेक करना है हमने। तो एक तो इस पे इक्वल का साइन लगा था, तो मतलब -3 पे करना था, और एक इस पे इक्वल का साइन लगाया, एक 3 पे करना है। -3 पे हम कर चुके हैं, अब करेंगे हम +3 पर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया इसका। तो +3 पे चेक करना है हमने। देखो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में। जैसे कि अब मुझे इस पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और इसी पॉइंट की क्या निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट। दोनों बराबर आती है तो फंक्शन को चेक करूंगा, नहीं आती है तो यही डिसकंटिन्यूस करके इसको यही छोड़ देंगे। समझ में आती है बात। अब दिक्कत क्या आती है कुछ बच्चों को, इसमें रखना कैसे है, 3 - करना है हर बार, और x में करना है 3 + h करना। अरे बात समझ में आती है। अब ये 3 - का मतलब क्या है, पहले ये तो ये समझो सबसे पहले। h मतलब एक छोटी क्वांटिटी घटा दी, तो 3 में से जब भी h घटाना हो तो 0.1 घटा दो, तो कितना बचेगा, ये 2.9 बचेगा ना। 2.9, 2.9 3 से थोड़ा सा ही छोटा है, और इसमें 0.1 जोड़ दो तो 3.1 हो जाए। जोड़ने का मतलब ये है ना कि 4 पे पहुंच गए या 3.5 पे पहुंच गए। 3.1 भी बहुत बड़ा बता रहा हूं मैं, 1.1 भी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई अपने। बहुत छोटी वैल्यू बतानी है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बस आपको, कि अगर जोड़ने का मतलब है 0.1 जोड़ा तो 3.1 हो गया, और घटाने का मतलब है 0.1 घटाया तो 2.9 हो गया। क्लियर हो गया। चलो अब जैसे अब मुझे पता करना है कि ये जो 2.9 जो है वो किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, कैसे पता करूं। 2.9 मतलब थोड़ा कम फीस है, थोड़ा सा कम। तो अब इस वाले इंटरवल में देखूंगा तो देखो क्या होगा, -3 से x क्या कर रहा है, -3 से छोटा है। अब तुम्हें पता होना चाहिए छोटा क्या होता है। जैसे अगर ये इंटरवल है, ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, और ये -4, और ये -5। अगर मैं बात करूं 1 फिर 2 और फिर 3 और ये 4, मैं इन तीनों को समझाना चाह रहा हूं इसी क्वेश्चन के माध्यम से, तो आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ऐसी, तो आपको दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन अच्छे समझ लो, आगने वाले सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे अप्लाई होने। ठीक है ना। अब मुझे पता करना है 3 में से कुछ घटा है, मतलब 0.1 समझ लो, तो 2.9 हो गया होगा। अब पहला वाला क्या कह रहा है, अब मुझे देखना है 2.9 किस में आ रहा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, ये पता करना है मुझे। तो कैसे पता करूंगा, मैं देखूंगा इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। 2.9 इसमें आ रहा है नहीं है। एक्स, एक्स का मतलब एक्स की तरफ माउथ ओपन नहीं है, कौन बड़ा है, -3। इसका मतलब एक्स जो है वो -3 से भी छोटा है। तो छोटा का मतलब ये वाली वैल्यू तो होती है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, -3 बड़ा है, जैसे जैसे पॉजिटिव जाएंगे वैसे वैसे बड़े होते जाएंगे। तो छोटे का मतलब ये वैल्यू, मतलब इसकी इधर की वैल्यू सारी कंटेन कर रहा है। बताओ, ये वाला पोर्शन है इसका, इससे पीछे जितनी वैल्यू आएंगी सब इसी की होंगी, इस वाले इंटरवल के अंदर आएंगी। अरे बात समझ में आ रही है। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है, तभी आप रख पाएंगे वैल्यूज। तो ये कहना चाह रहा है कि -3 से छोटी जितनी वैल्यू है वो सब मैं रखूंगा, बट हमारा क्या है, 2.9, 2.9 ही तो है, 3 से थोड़ा सा छोटा। तो अब ये थोड़ा छोटा इसके अंदर तो आएगा ना, वो तो पॉजिटिव है, 2.9 तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो नेगेटिव है, मतलब पहले वाले में तो आने वाले है नहीं। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है। हर एक इनक्वालिटी को समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहे हैं -3 से +3, -3 से +3 मतलब कि -3 से लेकर +3 के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो आएंगी सारी इसके अंदर। तो -3 भी, -3 को लेना नहीं है, देखो इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो इसमें मतलब इस इंटरवल फिलहाल के लिए इक्वल, -3 वैसे तो इक्वल ही है, यहाँ पे तो है इक्वल, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 3 तक इस इंटरवल, मतलब ये जो बता रहा है यहां से लेके यहां तक जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर आएगी, दूसरे वाले के अंदर। अब देखो यहां से लेके यहां तक कौन आ गया, 2 भी आ गया, 2.9 भी आ गया, यहां तक देखो 2.9 आ गया ना इसके अंदर, 2.5 भी आ गया, 0 सब आ गया इसके अंदर। और ये वाली इनफिनिटी क्या करी है, 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी, 3 भी आ गया। इससे आगे जितनी वैल्यू है वो सारी ये रखेगा, 5 4 6 7 जो भी वैल्यू। तीनों का मतलब समझ में आ गया ना। फर्स्ट वाले का मतलब है 3 से छोटी वैल्यू जितनी भी है वो इस फर्स्ट वाले के अंदर आएंगी। क्लियर है, और 3 माइनस क्या आएगा वो भी। इसका मतलब है -3 से +3 के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो सब इसके अंदर आएगी, और इसका मतलब है -3 से वो +3 से बड़ी जितनी वैल्यूज है। इतना मत क्लियर हो गई भाई। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, सपोज करो कि मैंने पूछा आपसे, भाई बताओ 3 - h लिखा है, तुम बोलो h कितना है, मैं कहूंगा 0.1 समझने के लिए, तो बोलो भैया 2.9 बचा। अब 2.9 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, सेकंड वाले में आएगा, तो इसका मतलब सेकंड ये है, इसमें रखा जाएगा।
क्या कंफ्यूजन है बताओ इसमें, आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो तो इसको उठ के किस पर रख देंगे, सेकंड वाले में रख देंगे हम। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चा, रखो लिमिट एस टेंडिंग टू फंक्शन, फंक्शन की जगह पर रखेंगे, फंक्शन क्या है -2 और एक्स की जगह पे रखना है ना, तो रख दो एक्स की जगह पे 3 माइनस एच। आया समझ में? क्लियर है यहां तक? बताओ भाई, और क्लियर करना है कुछ? एक्स की जगह पे रखना है, एक्स ये आएगा, एक्स की जगह पे रख दिया -2 सब ऐसे ही आ गया। चलो सिंप्लीफाई करो इसको, अंदर मल्टीप्लाई करो, -6 माइनस प्लस के कितना हो गया 2, एच लिमिट रख दो, लिमिट रखो कितना हो जाएगा 0, तो ये बचा -6, ये आ गई क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है भाई, बस अब आ जाओ इसको रखो, बताओ फिर अब किस में रखे इसको, थर्ड वाले में। वेरी गुड, देखो कैसे पता चल रहा है, तीन में कुछ जोड़ा है, तीन में कुछ जोड़े का मतलब कितना जोड़ा होगा, 0.1 समझ लो, समझने के लिए खाली, तो 0.1 हो गया तो मतलब 3.1 हो गया है, और 3.1 सब इसके अंदर आ गए, सारे इसके अंदर आ गए, 3.1 3.9 से लेके 3.1 से लेके 3.9 तक जितनी वैल्यू सारी आ गई इसके अंदर, तो कुल देख के पता चल रहा है। अब ये चीज जब भी आए तो ये डायग्राम अपने दिमाग में बना लिया करो कि इसकी लिमिट यहां होगी भैया, इसकी लिमिट ये होगी, इसकी लिमिट होगी ये, तब ये बच्चे क्यों बता पाते हैं, ये सोच लेते हैं कि भैया इस इन्हें ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ छोटे नंबर कौन से हैं, इतना तो पता होना चाहिए, बड़े कौन से हैं छोटे कौन से हैं, ये तो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। ये पॉजिटिव वाले बड़े होते हैं, निगेटिव वाले छोटे होते हैं, जैसे जैसे हम निगेटिव में पीछे जाते हैं नंबर और छोटा होता है, बड़े होते जाते हैं आगे आगे जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सब समझ में आना चाहिए। ठीक है, आती है बात नहीं। अगर मैं इसी बात को अभी मैं समझाऊंगा, चलो अभी क्वेश्चन आएंगे और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये देखा इन्होंने, देखा अभी 3 + h लिखा है मतलब 3.1 तुरंत क्लिक कर गया होगा भैया इस वाले कोड, इस इंटरवल में रख दो उठा के, तो इसका मतलब थर्ड वाले में रख दो, थर्ड वाले में रख दो इसको उठा के। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रख दो, x की जगह पर 6 ऐसे आ गया, x के प्लेस पर 3 + h रखना है, रखो 3 + h + 2। ठीक है, यहां तक करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई 18 6h प्लस लिमिट रख दो, 0 हो गया, कितना आ गया 20। क्या देखो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, तो फंक्शन पे चेक करने की जरूरत नहीं है, डिसकंटिन्यूस हो गया, असंतत हो गया। समझ में आ गई बात? तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पता चल गया हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब एफ एक्स बराबर +3 पर असंतत है, असंतत है, डिसकंटिन्यूस। आती है बात समझ में? सिंपल है ना एकदम। अगर बाई चांस सपोज करो अगर तुम्हें चेक करना पड़ जाता तो बताओ किस में रखते वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल टू पे चेक करनी पड़ जाती, हेलो ध्यान दो, फंक्शन की वैल्यू अगर निकालनी पड़ती मुझे तो एफ किस पे निकालनी, 3 पे तो निकालनी है, तो बताओ 3 कहां पे इक्वल है, यहां पर यहां पर यहां पर, थर्ड वाले में तो इक्वल है 3, तो एफ एक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है, यहां रख देते 3। समझ में आ गया? पहली बात तो यही डिसकंटिन्यूस आ गया, तो हमारे पास इतना फालतू टाइम है नहीं, इतना ही करके छोड़ देंगे। क्लियर हुआ? फटाफट से नोट करो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। फर्स्ट पार्ट हमने कल कराया था, सेकंड पार्ट आज करा दिया। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो फटाफट से, बताओ क्या करेंगे, x बराबर 0 - h लिमिट, बताओ भाई क्या नाम है, सुधांशु किसको रखेंगे इसमें, ऊपर वाले में नीचे वाले में, घटाया है ना, घटाया, घटाया का मतलब कम हुआ है वैल्यू, तो बड़े या घटे हमेशा इसमें रखनी है, ये तो इक्वल टू के लिए है। समझ में आ रही बात? बढ़ेगी तब भी इसमें रखेंगे और घटेगी तब भी इसमें रखेंगे। क्लियर है? जब इस टाइप की सिचुएशन होगी तो अब ये वैल्यू इसमें जाएगी ऊपर वाले में, रखो एक्स की जगह पर, क्या आएगा 0 - h मॉड आ गया, नीचे कितना है एक्स, एक्स की जगह पर रखना है 0 - h, तो जहां जहां एक्स है वहां 0 - h। चलो सॉल्व करो उसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 तो हट जाएगा, क्या बचा निगेटिव के अंदर, मॉड के अंदर निगेटिव h, और यहाँ निगेटिव h है ये ऑलरेडी। मॉड से क्या होता है बेटा, निगेटिव हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव h हो गया, नीचे है ही h से h कट गया, कितना बचा -k1 बच गया। लिमिट ऑपरेट हो नहीं सकती क्योंकि लिमिट h की जगह रखेंगे, h तो है ही नहीं, तो जो होता है वही आ जाता है, जो बचा वही आ गया। सिंपल है इतना, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब राइट हैंड लिमिट,
बताओ x प्लस 0 + h करेंगे, बताओ भाई किस में रखें भाई, चलो ऊपर वाले में रखेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा इक्वल और नॉट इक्वल, तो समझ जाना कि राइट और लेफ्ट दोनों नॉट इक्वल में रखी जाएगी। ये तो इक्वल के लिए है, जब तुम जोड़ोगे क्या 0 0 ही रहेगा, अरे चेंज हो जाएगा ना, जब तुम घटाओगे तो 0 0 थोड़ी रहेगा, चेंज हो जाएगा। ये तो इक्वल के लिए है कि जब 0 0 के बराबर है तब रखना है इसमें, और कुछ और होगा घटे या बढ़े तो हमेशा ऊपर वाले में रखना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिमिट रखो ऊपर वाले में 0 + h, नीचे भी 0 + h, क्या कर रहे हैं x की जगह पर रख रहे हैं, x के प्लेस पर, 0 तो हट जाता है, क्या बचेगा भैया z h और नीचे भी h, पॉजिटिव है ये तो ऑलरेडी, तो मॉड का काम ही खत्म हो गया, मॉड हट जाएगा भैया, अपने घर गया सीधा, एस एच कट गया, कितना बचा 1 बच गया प्लस के, लिमिट ऑपरेट हो नहीं सकती क्योंकि एच ही नहीं है तो 1 आ गया। तो बताओ क्या ये कंटिन्यूस है, या -के 1, ये है +के 1, डिसकंटिन्यूस हो गया नहीं हो गया, असंतत हो गया, सिंपल एकदम। तो भैया फंक्शन पे वैल्यू निकालते तो क्या आती, फंक्शन पे वैल्यू बताओ 0 आती, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल तो, बट पता होना चाहिए निकलती कैसे, अगर ये दोनों 1 1 आ जाते तो जहां पे इक्वल टू 0 है तो f0 = 0 आ जाता, फंक्शन की वैल्यू कैसे रखिए 0, फिलहाल वो काम करना नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या कह सकता हूं मैं fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या था 0। अरे समझ में आती है बात। इसी क्वेश्चन को देखो एक तरीके से और कर सकते हैं हम, इसी क्वेश्चन को, एक तो तरीका ये हो गया जैसे कराई होगा आप लोगों ने, एक तरीका ये है मॉड की डेफिनेशन को ब्रेक कर सकता हूं मैं, मॉड की डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं ब्रेक, तो देखो क्या इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरा देखो ध्यान से, कोई एक तरीके से कर लेना आप मॉड, ये देखो यहाँ पे ये मॉड 2 बार हो सकती है, मॉड की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एक तो x, इसमें मॉड की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है ना, क्या पता 0 हो, मतलब 0 का मतलब x की वैल्यू 0 हो। चलो इसको रुक जाओ एक सेकेंड, पहले ये समझो, ये जो मॉड है एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार निगेटिव होगा, इतनी बात समझ में आती है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो पॉजिटिव कब होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और निगेटिव कब होगा जब x की वैल्यू छोटी होगी, इतनी बात क्लियर है ना, ये बात होगा। और एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब क्या पता 0 आ जाए, तो x = 0 पे क्या होगा 0 होगा, तीन ही केस तो बनेंगे, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी या 0 होगा। ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला x जो है, ठीक है मॉड के अंदर जो है, तो x कटा क्या बचा 1, x कटा कितना बचा -1, और ये क्या है 0 है, समझ में आती है। अब अगर ध्यान दो, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसमें चेक करोगे, ये क्वेश्चन बन गया, अब क्या क्वेश्चन बनाइए f(x) = 1 - 1 0, ये बड़ा है ये छोटा है ये इक्वल है, ये क्वेश्चन बन गया ना। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखते ही पता चल रहा है, देखते ही मुझे क्या डिसकंटिन्यूअस है। देखो अगर मैं 0 के राइट में बात करूं, राइट का मतलब बड़े की वैल्यू, तो यही तो बढ़ रही है, यहाँ कितना आ रहा है +के 1, और घटेगी वैल्यू मतलब लेफ्ट में, तो ये है -के 1, देख के ही पता चल गया है ना कि डिसकंटिन्यूअस हो गया, देखने ही पता चल गया इसमें। तो देखो कितना अच्छा है, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो देखने से ही पता चल जाएगा, और फंक्शन पे वैल्यू 0 है, इस पे -1 मतलब राइट हैंड लिमिट कितनी है +1, और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू, खत्म क्वेश्चन, टिक मार्क में कर सकते हैं डायरेक्ट, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और लिमिट अगर चेक करना चाहोगे तो लिमिट ऐसी चेक करेंगे जैसे कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूंगा इसमें तो क्या आएगी 0 पे तो चेक कर रहे थे हम, x = 0, तो 0 - h करेंगे, तो लिमिट, बेटा वैल्यू घट रही है, कहां घट रही है वैल्यू, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बताओ तीनों में से कौन सा केस है घटने वाला, ये बढ़ रही है, यहाँ पे माउथ ओपन है, यहां घट रही है, सिंपल है एकदम, तो घटने वाले पे रख देंगे इसकी वैल्यू उठा के। अब कहोगे भैया रखे कहां पे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है वही लिख दो जो है, इस वैल्यू को हमने यहां रखा, x था ही नहीं तो वही वैल्यू आ जाएगी। अरे क्लियर हो रही है बात यहां तक। अब लिमिट ऑपरेट हो नहीं सकती तो क्या आएगा -के 1 आ जाएगा, और इसमें भी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -के 1 आ रही थी, नहीं, इसमें काम बच जाता है हमारा,
इसमें इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, राइट हैंड लिमिट निकालना चाहो तो निकाल लोगे। कैसे? लिमिट एक्स बराबर 0 प्लस एच रखना है। बताओ क्या आएगा? रखेंगे ऐड, यही तो हो रहा है, 1 रख देंगे प्लस के, लिमिट ऑपरेट होगी नहीं, प्लस के 1 ही आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो तरीके ये हैं, या तो ऐसे करो मेथड 1, या तो ऐसे करो मेथड 2, जैसे भी करो फिलहाल सही करो, नंबर मिल जाए बस। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। हेलो, अरे हो गया ही कंप्लीट। इससे भी बोल सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख दूं मैं, कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो देखो एक क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने मॉड में नहीं कराया था, ओपन करके कराया था। इससे जो क्वेश्चन 7 था उसका मॉड हटा दिया था, ये वाला मेथड था वो करने का। मॉड नहीं हटाऊंगा तो ऐसे ही कर दूंगा, देखो बिना मॉड के कर दिया, बिना हटाए। तो उस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं जैसे ये वाला कराया मैंने, बिना मॉड हटाए, तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होंगे, वो आपको दिख रहे होंगे, बाद में ध्यान ना रहे मुझे। हेलो, देखो बच्चों इधर देखो, हेलो ध्यान से समझना, ये मॉड जब मैंने हटाया है तो यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल वाली कंडीशन है। क्या है? सपोज करो यहाँ पे नॉट इक्वल ना देके वो खाली ऐसी दे देता लेस देन 0, तो मैं खाली इस मॉड को हटा के क्या लगाता, माइनस का चिन्ह लगाता। नहीं लगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था ना, करा था। लेस देन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह रहा होगा उस नंबर पे, तो मॉड हटा दो, माइनस की है वैल्यू वो। आ रही बात समझ में? बट यहाँ पे कंफर्म नहीं थे इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, नॉट इक्वल टू 0, 0 से बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, तो दोनों केस में डिस्कस करें, बड़ी होगी तो ये आएगा, छोटी होगी तो ये। अगर यही केस दिया हो खाली, ये वाला केस दिया हो, तो मैं क्या करूंगा, खाली निगेटिव साइन लगा दूंगा, जो भी केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो ना, कह रहा है 0 से छोटी तो निगेटिव लगाओ, मोड हटाओ, खत्म खेल। अरे आती है बस समझ में, क्लियर है? इक्वल किस पे लगा हुआ है, 0 पे चेक करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं देखते ही सॉल्व कर दूंगा। कैसे? मॉड की डेफिनेशन अगर हटाऊं तो देखते ही सॉल्व हो रहा है, देखो कैसे। इस क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। ये लेस लगा हुआ है ना, लेस का मतलब एक्स कैसा होगा, निगेटिव, निगेटिव होगा नहीं होगा, डेफिनेशन इसका यूज कर रहे हैं हम। 0 से छोटा मतलब एक्स निगेटिव, मोड हट गया, ठीक है भैया। और इसको काटोगे तो क्या बचा, खाली माइनस के बाद, ये बच गया नहीं बच गया? अब आ जाओ इधर, ये हो गया, इसमें -1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ये बताओ कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। देखो लेफ्ट में भी यही मिलेगा तुम्हें और राइट में भी यही मिलेगा, खत्म क्वेश्चन, हो गया नहीं हो गया खत्म। बट एमसीक्यूज में आया तो ऐसे खत्म कर सकते हैं हम, देखते ही खत्म, सही है। अब करना है प्रॉपरली, 4 मार्क्स का आ जाए 5 मार्क्स का आ जाए तो कर लेना, फिर इसमें भी लिमिट करके कर सकते हो आप, जैसा भी इससे पहले कराया था लिमिट वैसे ही, या अगर मॉड में ही करना चाहो तो मॉड में ही कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स प्लस या माइनस माइनस, और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस एच। बताओ भाई सुधांशु, किसमें रखें बेटा ये वैल्यू, ये किसमें रखूं, ऊपर नीचे? माइनस कर रहे हैं, ऊपर रखी जाएगी, बहुत बढ़िया। रख दो एक्स की जगह पे 0 माइनस एच और 0 माइनस एच, लिमिट क्या हो गया, माइनस एच ऐसे आ गया, निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 -1 बचा। लिमिट ऑपरेट कर ही नहीं सकते क्योंकि एच है नहीं, तो जो है वो आ जाएगा जो दे रखा है इसमें फर्स्ट, सेम। बताओ अब कहां रखे बेटा इसको, ऊपर नीचे? नीचे बढ़ रही है वैल्यू, बहुत बढ़िया। रख दो, कहां रखूं, यहां पे रख दो, रख सकता हूं इसे यहां पे? कैसे रखूं बताओ, क्या लिखूं यहां पे? -1 आ जाएगा बस, ये रख ही नहीं सकते यहां पे, एक्स की जगह पे रखेंगे ना, एक्स है नहीं तो जो होता है वही आ जाता है, याद रहेगी ये बात। लिमिट ऑपरेट करोगे नहीं रख सकते, कुछ है नहीं, तो क्या है, -1 ही आ गया ना खाली, दोनों बराबर आ रहे हैं। फंक्शन पे वैल्यू और चेक कर लो, क्या है कि फंक्शन पे वैल्यू किस पे चेक करना है, 0 पे। कहां रखूं, ऊपर नीचे? इक्वल टू यहां पर, यहां रख दो भैया, क्या डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तीनों वैल्यू कैसी आ गई बच्चा,
बराबर आ गई नहीं आ गई, ये भी -1, ये भी -1, ये भी, और यहां से भी तो दिख ही रहा है तीनों पे बराबर ही है, क्या ही दिमाग लगाना, क्यों भाई? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू तीनों कैसी बराबर आ गई, तो मैं कह सकता हूं एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए भाई ये क्वेश्चन है, किस पे चेक करना है बताओ, किस पे चेक करना है? 1 पे, इक्वल टू लगा हुआ है 1 पे चेक करना है, लिखो एट एक्स बराबर 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट, कितना कितना लिखूं इसको, 1 माइनस, और इसको 1 प्लस एच, बताओ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, आप बताओ, आप कहा किस में रखूं, ऊपर नीचे? ऊपर देखो, एक्स की तरफ मुंह ओपन है ना, ओपन का मतलब बढ़ रही है वैल्यू, इसका मतलब कम हो रही है, ठीक है, इसको देखो बस कहां पे ओपन है, जैसे वो ना बगुला होता है, बगुला, बगुलों की चोंच बड़ी होती है तो ज्यादा खा लेता है ना वो, ऐसा मुंह खोल के, तो ये ज्यादा खाने का मतलब ज्यादा बढ़ गई वैल्यू, इसने चोंच बंद कर ली, मतलब इसने कुछ नहीं खाया है, भूखा है, तो कम है वैल्यू, ऐसे कुछ ऐसा अपना डायलॉग बना लो जिससे याद रह जाए, और क्या करूं बताओ, ऐसे तो कर सकता हूं मैं, क्यों भाई? ठीक है, इसको उठा के इसमें रखो, एक्स की जगह पे रखो, एक्स की जगह एक्स यही तो है भैया, एक्स है तो एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 माइनस एच, और पूरे पे क्या जाएगा, स्क्वायर, और प्लस, आया स्टेप समझ में, एक्स की जगह पर जो है वो रख दो उठाकर, और बाकी ऐसे लिख दो, बस इतना काम है, लिमिट, जी भैया, सबका मतलब हाँ पूरे पे लगेगा, पूरी वैल्यू है ना ये, हाँ अगर मैं बोलूं भाई पी रख दो इसके अंदर, तो यहाँ पी रख दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी का स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आती नहीं, 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच रख दो, का स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा, बगुला है तो बगुला रख दो तो बगुला का स्क्वायर, समझ में आ रही है नहीं, तो जो है वो रख दो, स्क्वायर हो जाएगा बस, ठीक है, रखो लिमिट, अब देखो स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिमिट रख दो डायरेक्ट चाहो तो, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या हो गया, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, सिंपल, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, किसमें आएगी वैल्यू, बताओ सुधांशु, ऊपर वाले में बढ़ रही है वैल्यू, उसमें रख दो एक्स की जगह पर, 1 प्लस एच, एक्स की जगह पर प्लस 1 ऐसे आ गया, लिमिट रख दो, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 1 क्या हो गया 2 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, फंक्शन पे और चेक कर लो, एफ किस पे चेक कर रहे थे 1 पर, तो 1 पे निकाल लो वैल्यू, किस में रखूं फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इक्वल इस पे है ना, जिस पे इक्वल है उसमें रखेंगे, एक्स की जगह पर 1 प्लस 1, एक्स की जगह पर 1 रख दिया हमने, तो कितना हो गया 2, बताओ कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, तीनों बराबर आ रहे हैं, कंटिन्यूस हो गया ना, लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर संतत है, संतत है, ठीक है भैया, आ रहा है समझ में, जल्दी से नोट करो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी करा दो, ऐसे टुच्चे से क्वेश्चन है ये, चलो भाई अगला देखते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन तो आप भी ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसकी तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है सेम यही है, तो इसको आप ट्राई करेंगे घर पे जाके, ट्राई, बस इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर आ रहा है उसमें क्यूब आ रहा है ना, बिल्कुल इसी की तरह है, सेम ट्राई करना आप, है तो 12 भी सेम यही, बट 12 में चलो मैं ही करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, इफ ये जब बड़ा हो 1 से और इक्वल, अच्छा लेस है, लेस और इक्वल, और इफ ये ग्रेटर 1, तो 1 पे चेक करना है, सबको पता है भाई,
किस पर चेक करना है? एक्स बराबर 1 पर, करो वही 1 पर चेक। लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर राइट हैंड लिमिट। एक्स बराबर 1 पर चेक करना है, 1 माइनस एच, एक्स बराबर 1 प्लस एच। रख दो, बताओ किसमें रखे वैल्यू? है वाली ऊपर नीचे बोलो, ऊपर जाएगा ना ये वैल्यू, तो रखो लिमिट, रख दो एक्स की जगह पर 1 माइनस एच का, 1 माइनस एच की पावर कितनी है? 10, -1 ऐसे आ गया। लिमिट लगा दो डायरेक्ट ऑपरेट, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिमिट लगाओ खत्म करो इसको डायरेक्ट। 1 माइनस 0 पावर 10 -1, तो 1 की पावर कितनी हो गई? 10। तो 1 की पावर 10 कितनी भी हो, 1 की पावर 1000 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, 1 ही आएगा। 1 से 1 कट गया, क्या आ गया? 0 इसका आंसर, सिंपल। अब आ जाओ हमारी राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑपरेट करो, लिमिट देखो बढ़ रही है वैल्यू, इंक्रीज हो रही है, नीचे वाले में इंक्रीज हो रही है, रख दो एक्स की जगह पर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, लिमिट रख दो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही आ गया। ये देखो खत्म क्वेश्चन। 0 1, अरे 0 1 आ गया, फंक्शन पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मींस सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, खत्म। समझ में आती है बात? नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एक ही बात होती है। आपने तो कर लिया, इस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स बराबर 1 प्लस 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लेफ्ट में मतलब ये है फंक्शन की डेफिनेशन, कम हो रही है वैल्यू यहां पर, इसमें रख दो एक्स की जगह पर 1 माइनस एच प्लस 5, 0 रख दिया, मतलब लिमिट रख दी, कुल मिला के कितना आया? 6 आ गया। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच प्लस एच, राइट में है ना, क्या हुआ? ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, बढ़ रही है वैल्यू, फंक्शन की डेफिनेशन नीचे आ गई भाई, 1 प्लस एच माइनस 5, रख दो जरा इसमें लिमिट, 0 हो गया, मतलब 1 प्लस 0 माइनस 5, कुल मिला के 1 माइनस 5 बचा, जिसको बोल सकते हैं माइनस के 4। तो देखने से पता चलता है 6 और 4 अलग अलग है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? असंतत हो गया। एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है।